प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम। सर आज क्या पढ़ाइएगा? महत्तम समापवर्तक। वो क्या होता है सर? मान लो तुमको दो संख्या दिया गया है ए और बी, ठीक है, और तुमको बोला गया कि एक ऐसी बड़ी संख्या बताओ जिससे ए और बी दोनों को विभाजित कर सकते हो। मतलब सबसे बड़ा संख्या बताना है जो ए और बी को विभाजित कर दे। तो कैसे करोगे? नहीं, ये तो नहीं आता है। सोलह और 24 दो संख्या है। अब इसका हमको HCF निकालना है। तो सबसे पहले 16 का गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। 24 का भी गुणनखंड कर देते हैं। 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 गुने 3, 24, 8 तरीके 24। अब देखना है कि इसमें कॉमन कौन कौन सा है। दोनों में जो जो संख्या है उसको हम घेरा पहले लगा लेते हैं। ये है, ये है, ये है, ये तीनों है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 16, 24 का HCF हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। तो कितना हो गया इसका उत्तर? 2 दूना 4 दूना 8। मतलब 8 सबसे बड़ी संख्या है जिससे 16 और 24 को भाग दिया जा सकता है। इससे बड़ी संख्या नहीं है। 8 ही सबसे बड़ी संख्या जिससे हम दोनों को भाग दे सकते हैं। अब इसका एक दूसरा तरीका है। इसको इस तरह से हम भाग दे देते हैं। सबसे जो छोटा वाला रहता है उससे बड़े वाले को हम भाग देते हैं। जैसे 16 से 24 को अगर भाग देंगे तो एक बार में 16 एकम 16। इधर हो गया, कितना हो गया? 20, 4, 4, 8। फिर 8 जो बचा इससे हम इसको फिर भाग दे देते हैं। जब तक हमको भाग देना है 8 दूना 16। हमको कब तक भाग देना है? जब तक ये शेषफल 0 नहीं आ जाए, ठीक है। शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तब तक हमको भाग देते रहना है। इसी से इससे भाग देना है। अगर यहाँ से हम 16 से भाग दिए तो ये 8 आया। अब ये शेषफल 8 था, फिर 8 से ही इसको इस 16 को फिर से भाग दे दीजिए 2 बार में। मतलब ये हमारा HCF आ जाएगा। यहाँ पे जो आएगा ये हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब देखते हैं 3 अंकों वाला। 3 संख्या दिया हुआ है, उसका महत्तम समापवर्तक निकालना। हमें कितना भी दिया रहेगा, कितना भी संख्या दिया रहेगा, सबका हम महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। तो 6 का गुणनखंडन करते हैं तो 2 गुने 3। 8 का करते हैं 2 गुने 2 गुने 2। 12 का करते हैं 2 गुने 2 गुने 3। अभी तीनों में कॉमन कौन सा है? तीनों में ये 2 कॉमन है और उसके अलावा और कोई कॉमन है? नहीं है। तो इसका HCF हो जाएगा 6, 8, 12 का HCF क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। अब इसको दूसरे वाले तरीका से करके देखते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले तरीका से इसको हम सबसे छोटा 6 है उसको उससे बड़ा वाला से बड़ा वाला को डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 6 एकम 6, 2, 6 2 तिहाई 6, ठीक। अब ये यहाँ पे आया, 12 बचा हुआ, फिर इससे फिर 12 को भाग दे दो। 2 से हम 12 को भाग देते हैं तो 6 दूना 12। तो हमारा HCF क्या आया? HCF 2 आया। मतलब हम सही किए हैं, ठीक है। ये हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं 4 अंकों वाली का HCF निकालते हैं। तो पहले 9 का हम गुणनखंडन करते हैं तो 3 गुने 3। 3 का अगर गुणनखंडन करेंगे तो 3 गुने 1। 15 का करेंगे 3 गुने 5। और 21 का करेंगे अगर तो 3 गुने 7। तो यहाँ पे 3 सब में कॉमन दिख रहा है तो इसका HCF साफ साफ हो जाएगा। HCF हो जाएगा 3। इसको दूसरे तरीका से भी करके देखते हैं। सबसे छोटे वाले को हम पहले इससे भाग देते हैं तो 3 तिहाई 9, 0 आ गया। तो ये 3 से फिर 15 को देते हैं। 3 पचे 15, 0 0। फिर 3 से 21 को
3 7 21। तो HCF हो जाएगा इसका 3। अब इसका देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, HCF का यूज हम अपने डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए कि आपको दिया है 8 मीटर, 4 मीटर और 16 मीटर। 8 मीटर, 4 मीटर और 16 मीटर का आपको रस्सी दिया गया है। अब बोला गया है कि सबसे बड़ा संख्या ऐसा, मतलब सबसे बराबर में काटना है आपको, जबकि बराबर में काटना है ताकि कम से कम वेस्ट हो। जैसे कि अगर हमको सबको तीनों रस्सी को बराबर बराबर में काटना है, एक ही साइज में तीनों को काटना है और हमारा वेस्टेज बहुत कम होना चाहिए, तो इसका हम HCF निकाल लेते हैं। जैसे कि 8 का निकालने 2 गुने 2 गुने 2, 4 का 2 गुने 2 और 16 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसका HCF हो जाएगा 2 गुने 2 4। हम 4-4 मीटर अगर काटेंगे सबको, ये सबसे छोटा वाला है, 4-4 मीटर काटेंगे तो सबसे कम वेस्ट होगा। जैसे कि देख लेते हैं अभी हम 8 मीटर का है, 4 मीटर का है, 16 मीटर का। ये 4 मीटर ठीक है, इतना काटना है। 8 मीटर और आधा कर दिया तो इसमें कुछ वेस्ट नहीं हुआ। 4 से अगर 16 पूरा भाग हो जा रहा है तो इसको 4 पार्ट में 1 2 3 और 1 4, तो ये भी वेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, इसी को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ये तो समझ आ गया। अब देखो, मान लो कि तुमको एक साथ जोड़, घटाओ, गुना, भाग सब चीज दे दिया गया, एक ही साथ तुमको करना है। तो तुम कैसे करोगे? पहले जोड़ोगे या फिर पहले घटाओगे या फिर पहले गुना करोगे या पहले भाग करोगे? तो ये सब जैसे कि मान लो कि तुमको दे दिया गया 5 जोड़ 6 घटाओ 8 गुने 9, तब इसको कैसे बनाओगे? ऐसा भी होता है क्या? सोचना पड़ेगा तब तो। ठीक है, कल सोच कर आना।